शत्रुघ्न सिन्हा के घर शहनाई बजने वाली है। बेटी सोनाक्षी की शादी की तैयारियां चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सोनाक्षी अपने कथित बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। 23 जून शादी का दिन तय किया गया है। शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी लीक हुई है। कहा जा रहा है कि शादी के कार्यक्रम में मेहमानों के लिए विशेष शर्त रखी गई है। आइए जानते हैं। सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी का कार्ड वायरल हो रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। कार्ड में दी गई जानकारी के मुताबिक ये शादी एक इंटीमेट वेडिंग होगी, जहां परिवार और कुछ खास दोस्त ही मौजूद होंगे। सोनाक्षी और जहीर लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने अफेयर को कभी कबूल नहीं किया है, लेकिन कई मौकों पर दोनों साथ देखे गए हैं। शादी के कार्ड की जानकारी के मुताबिक मेहमानों को 23 की शाम 8 बजे कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल की शादी का जश्न 2 दिन तक चलने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शादी कपल रजिस्टर्ड मैरिज करे और यह 23 जून की सुबह के समय हो और फिर शाम को पार्टी का आयोजन। लीक हुए शादी के कार्ड पर लिखा है कि मुंबई के रेस्तरां बास्टियन में शादी का इवेंट होगा। सोनाक्षी और जहीर अपने स्पेशल डे को खास बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। शादी में सादगी रखी जाएगी। आमंत्रित किए गए मेहमानों के सामने एक शर्त भी रखी गई है। उन्होंने शादी में शामिल होने वाले सभी मेहमानों के लिए ड्रेस कोड रखा है। लीक कार्ड पर लिखा है कि गेस्ट को फेस्टिव और फॉर्मल कपड़ों में आना है। इसी के साथ ये गुजारिश भी की गई है कि कोई भी मेहमान लाल रंग के कपड़े ना पहने। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में सोनाक्षी खुद लाल रंग का लहंगा पहनने वाली है। शायद इसलिए उन्होंने मेहमानों से इस रंग के कपड़ों का परहेज करने को कहा है। सोनाक्षी और जहीर अपनी शादी को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए अभी शादी से जुड़ी और जानकारी सामने आना बाकी है। शादी के लिए बेताब सोनाक्षी जहीर ने लटकाई फिल्म, नहीं दे रहे डेट्स। फिल्म के प्रोड्यूसर सर्वेश गोयल ने कहा, शूटिंग बीच में लटकी हुई है। हम चाहते हैं सोनाक्षी जहीर तू है मेरी कसम की शूटिंग जल्दी पूरी कर ले। उन्होंने कहा, प्रोजेक्ट का बाकी काम पूरा हो गया है, बस इनकी तरफ से डेट मिल जाए। हमें 9 जून के शूटिंग के दिन लास्ट में रिपोर्ट से पता चला कि दोनों शादी करने वाले हैं। तब हमें अंदाजा हुआ, इसलिए डेट्स नहीं मिल पा रही। पूनम ढिल्लों को मिला सोनाक्षी जहीर की शादी का कार्ड, पर दूल्हे को दे डाली ये चेतावनी। कपल अब अपनी शादी का निमंत्रण अपनी खास दोस्तों और करीबियों को भेज रहे हैं। वही निमंत्रण अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को भी मिला है। पूनम ढिल्लों ने कहा, मैं सोनाक्षी को शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत प्यारा निमंत्रण भेजा है उन्होंने। मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब वह छोटी बच्ची थी। उनकी पूरी यात्रा देखी है, तो भगवान करे वह बहुत खुश रहें। वह एक प्यारी, गर्म, बहुत प्यारी लड़की है, इसलिए मैं उसे सारी खुशियों और आनंद की कामना करती हूँ। उन्होंने मजाकिया अंदाज में जहीर को चेतावनी देते हुए कहा, कृपया उन्हें खुश रखना जहीर। याद रखना बहुत प्यारी बच्ची है, हम सभी के लिए बहुत अनमोल है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का निमंत्रण ऑनलाइन लीक होने के कुछ घंटों बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी की शादी के दिन के बारे में खुलकर बात की। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न ने स्पष्ट किया कि वह ना तो उनकी शादी की खबर की पुष्टि कर रहे हैं और ना ही खंडन कर रहे हैं। हालांकि अगर और जब ऐसा होता है तो वह पिता के रूप में खुश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वह किसी से भी शादी करना चाहे, परिवार उनके फैसले का समर्थन करेगा। शत्रुघ्न ने कहा था कि मैं ना तो उनकी शादी की खबर की पुष्टि कर रहा हूं और ना ही खंडन। समय ही बताएगा, उन्हें हमेशा मेरा आशीर्वाद मिलेगा। सोनाक्षी मेरी आंखों का तारा है, वह मेरी इकलौती बेटी है और मेरे बहुत करीब है। मैं एक गौरवान्वित पिता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में वह एक अभिनेत्री के तौर पर
भी उभरी हैं। लुटेरे से लेके दहाड़ और अब हीरा मंडी तक उन्होंने एक शानदार अभिनेत्री होने का प्रमाण दिया है। शत्रुघ्न ने आगे कहा कि अगर मेरी बेटी शादी कर रही है तो मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा और उसके फैसले और उसकी पसंद का समर्थन करूंगा। सोनाक्षी को अपना साथी चुनने का अधिकार है और मैं उसकी शादी के दिन सबसे खुश पिता बनूंगा। मैं हमेशा उसके लिए शुभकामनाएं दूंगा। एक ही तो बेटी है मेरी। अभी के लिए इतना ही गाइस, और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।